हेलो नमस्कार जय हिंद बच्चों। भाई आज की जो हमारी क्लास है उसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा चैप्टर आपका है 7 जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है। उनमें से जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। मतलब तीनों चीजें जब उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी जिसे हम एलसीआर सर्किट बोलते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारा टॉपिक है, लिख लेते हैं उसको। तो टॉपिक क्या है आपका? एसी सर्किट कंटेनिंग एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तीनों चीजें क्या हैं अब इस सर्किट में जुड़ी हुई हैं। अब इसके बारे में किस तरीके से हम देखेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे इसके फेजर ट्रीटमेंट के बारे में। किसके बारे में? फेजर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। उस सर्किट डायग्राम में देखेंगे कि क्या चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। तो देखिए जरा, एसी सर्किट है तो सोर्स क्या होगा? हमारा एसी होगा। अब इसमें क्या है आपका, एक लगा हुआ है रेजिस्टेंस, एक लगा हुआ है इंडक्टर और फिर लगा हुआ है आपका कैपेसिटर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? रेजिस्टर, ये हो गया आपका इंडक्टर और ये क्या हो गया आपका? कैपेसिटर। तीनों कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में। कैसे लगे हुए हैं? तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर, इस एल और इसका कैपेसिटेंस कितना है? सी। ठीक है, तो कौन सा हो गया आपका? आरएलसी सर्किट ये हो जाएगा। अब जो रेजिस्टेंस के टर्मिनल है यहां पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो कितना होगा आपका? वीसी होगा। ऐसे ही अगर बात करेंगे इंडक्टर की तो यहां कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? वीएल होगा। और ऐसे ही बात करेंगे कैपेसिटर की तो इसका वोल्टेज कितना होगा? वीसी होगा। अब यहां पर करंट के साथ हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो यहां पर जो आपका करंट है और जो आपका वोल्टेज है वो कैसे दिखाई देगा? सेम डायरेक्शन में। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहां पर? जो वोल्टेज है अक्रॉस द रेजिस्टर। बात करेंगे जब इंडक्टर की तो इंडक्टर की कंडीशन में होता क्या है? जो वोल्टेज होगा VL और ये क्या है आपका करंट, इससे ये लीड करेगा कितना डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, वोल्टेज क्या होता है? लीड करता है कितना डिग्री से? 90 डिग्री से। और जब कैपेसिटर की बात करेंगे तो यहां पर जो आपका वोल्टेज होगा यानी कि VC वो I से क्या करेगा? लैग कर जाएगा कितना डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या है? सेम डायरेक्शन। इसमें क्या कर रहा है? जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है करंट से 90 डिग्री और इसमें करंट से जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा है कितना? 90 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गया इसका सर्किट डायग्राम और उसका फिगर हो गया। अब जरा देख लेते हैं कि फेजर ट्रीटमेंट हम किस तरीके से देखेंगे। साथ में बात करें तो यहां पर जो हम करंट की इक्वेशन यूज कर लेंगे वो क्या होगी भाई? एसी करंट है ना, तो एसी करंट की इक्वेशन हमारी क्या होती है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्या होती है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जरा इसके फिगर को देखो, फिगर किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहली बात हम क्या शो करना चाह रहे हैं, तो देखो जरा, एक डायरेक्शन हमारे पास ये वाली हो गई, इसको नाम दे दिया ए और ये आपका क्या है? ऑरिजिन। ऑरिजिन को हम नाम क्या दे दिया? ओ दे दिया। अब यहां से ऊपर की तरफ यहां बी पॉइंट है। ठीक है, और ये वाली जो एक्सिस है ये हमारी कौन सी है? एक्स एक्सिस। ये वाली वाई एक्सिस, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका? वाई डैश आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या चीज देखोगे आप? देखो जरा, यहां से अगर मैं ए तक की बात करूं यानी कि ओ से लेकर के ए तक की बात करूं तो ये मुझे क्या बता रहा होगा? ये मुझे वोल्टेज बता रहा होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा होगा। किसके लिए? रेजिस्टर के लिए या रेजिस्टेंस के लिए। अगर मैं बात करूं यहां से लेकर के तक तो ये मुझे क्या बता रहा होगा? VL के लिए यानी कि आपका जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। और ऐसे ही मैंने यहां मान लिया सी पॉइंट है तो यहां से लेकर के सी पॉइंट तक मुझे क्या बता रहा होगा भाई? VC के बारे में यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर के बारे में पता चल रहा होगा। अब इससे जब 90 डिग्री हम लीड करा रहे हैं क्या मिल रहा था हमें? 90 डिग्री लीड कराने पर यहां पर हमें क्या मिल रहा था भाई? VL मिल रहा था।
क्या मिल रहा था, वी एल मिल रहा था। और ऐसे ही जब हम लेग की बात कर रहे थे तो यहां में क्या मिल रहा था, वी सी मिल रहा था। ठीक है, क्या मिल रहा था, वी सी मिल रहा था। और ये क्या कर रहा था, लेग कर रहा था कितना, 90 डिग्री। ठीक है, कितना कर रहा था, 90 डिग्री। अब यहां से एक एक्सिस को खींचा, ये एक्सिस हमें क्या दे रही होगी, यहां पर ईएमएफ दे रही होगी। कौन सा, वो भी पीक ईएमएफ, जिसे हमने ई नॉट से शो किया। इसको नाम दे दिया हमने कोई भी। ये पॉइंट हमारा हो गया K, और ये वाला जो एंगल है इसे हमने मान लिया फाई। ठीक है, कितना एंगल मान लिया हमने इसको, फाई मान लिया। अब एक एक करके इसमें चीजों को लिखते चलेंगे और चीजों को समझते हुए भी चलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहली बात आ रही है कि मैक्सिमम जो वोल्टेज है अक्रॉस आर, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस आर कितना हो जाएगा आपका, वी आर इज इक्वल टू पीक करंट इनटू में क्या है, साथ में रेजिस्टेंस है आपके पास आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा अक्रॉस आर, जो भी आपके पास रेजिस्टर है उसका। तो यहां पर जो आई नॉट हमारा था, इसमें जो हमारा आई नॉट है, वो आई नॉट हमारा कौन बता रहा होगा भाई, आई नॉट के बारे में एक्सिस हमारी हो गई कौन सी, ओ ए एक्सिस। ठीक है, तो आई नॉट की एक्सिस कौन सी हो गई हमारी, ओ ए हो गई। ठीक है, कौन सी हो गई, ओ ए हो गई। अब आगे बात करें, जिस तरीके से हम रेजिस्टर की बात करी है वैसे ही बात करें मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, मैक्सिमम, इसको फर्स्ट पॉइंट मान लिया, ये हमारा सेकंड पॉइंट। तो मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस एल। ठीक है, इंडक्टर जो है उसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, तो भाई सीधी सी बात है कि यहां पर आपका वी एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई नॉट इंटू में एक्सएल के। ठीक है, कितना आ जाएगा, आई नॉट इंटू एक्सएल के। ये बात हो गई हमारी दूसरी। ऐसे ही हमारा तीसरा पॉइंट भी आ जाएगा। अब तीसरा पॉइंट हमारा किसके लिए आएगा, तीसरा पॉइंट आ जाएगा हमारा कैपेसिटर के लिए। तो मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस सी, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस सी यानी कैपेसिटर, क्या हो जाएगा, वीसी इज इक्वल टू आई नॉट एक्स सी। क्या आ जाएगा, वीसी इज इक्वल टू आई नॉट एक्स सी। अब यहां पर लिखने की जरूरत है क्या, कि इसमें जो करंट से वोल्टेज है वो लैग कर रहा है 90 डिग्री एंगल से, और जब इंडक्टर की बात करी थी तो वहां पर लीड कर रहा था 90 डिग्री से। तो हम यहां पर इस चीज को लिखने की जरूरत तो है नहीं है, लेकिन हम ये लिख सकते हैं कि जो वोल्टेज है सी और एल के बीच में वो क्या कर रहा है, उसमें फेज डिफरेंस आ रहा है 180 डिग्री का। ठीक है, तो एज द वोल्टेज across L and C has phase difference of 180 डिग्री। कितना फेज डिफरेंस है, 180 डिग्री का है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट वी एल माइनस वी सी। दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी एल में से वी सी माइनस कर देंगे। लेकिन यहां पर मानना क्या पड़ेगा, मान लिया कि जो वी एल है वो ग्रेटर है किससे, वी सी से। यानी कि जो वोल्टेज है अक्रॉस रजिस्टर वो क्या है हमारा, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर से ज्यादा है। ठीक है, वोल्टेज क्या है भाई हमारा यहां पर ज्यादा मिल रहा है। तो बस अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, अपना ट्राइंगल देखो, यहां पर हमारा ये ट्राइंगल है। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसको हमने क्या जोड़ दिया। अब ये क्या बन गया, हमारा ट्रायंगल बन गया। अभी ट्रायंगल नहीं था, अब हमारा ट्रायंगल बन गया। तो यहां पर अगर मुझे ई की वैल्यू चाहिए, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है, तो ये एक्सिस कौन सी मिल रही है आपको, ओके मिल रही है। तो यहां पर आप लगा दो सीधा सीधा सा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे करेंगे सॉल्व, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, ओके का स्क्वायर का मतलब हाइपोटेनिस आ गया, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका, ओ ए ओ बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अंडर रूट में
ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब क्या करना है, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देनी है। तो ओके की वैल्यू हमारी क्या थी, ई नॉट इज इक्वल टू, ओ ए की बात करें तो ओ ए हमारा उसी में था, यानी कि वी आर था हमारा ये, तो क्या आ जाएगा यहां पर वी आर का स्क्वायर, प्लस ओ बी की बात कर रहे थे तो वहां पर क्या आ जाएगा आपका वी एल माइनस वी सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वी एल माइनस वी सी, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई यहां पर सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो ई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट में वी आर की वैल्यू क्या थी, आई नॉट आर, इसका क्या था स्क्वायर, प्लस वीएल की वैल्यू क्या थी, आई नॉट एक्स एल माइनस आई नॉट एक्स सी, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहां से ई नॉट इज इक्वल टू, अब देखो जरा, आई नॉट स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसमें से कॉमन निकले आएगा, तो कॉमन निकाल के उसे कहां कर दिया हमने, बाहर कर दिया। अंडर रूट में क्या बचा आपका, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या मिल जाएगा यहां से, ये बच जाएगा। अब यहां पर ये तो बात होगी किसके लिए, आपकी ई नॉट के लिए। अब टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात करें, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात करें, तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन आरएलसी सर्किट, जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा आरएलसी सर्किट में, उसे हम क्या बोलेंगे, ध्यान रख लेना, उसे हम इंपीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपीडेंस बोलते हैं, इज कॉल्ड इंपीडेंस। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, इंपीडेंस के बारे में यहां से पता कर लेना है। तो देखो जरा, इंपीडेंस को हम शो किससे करते हैं, ध्यान रख लेना भाई, जेड से शो करते हैं। किसे शो करते हैं, जेड से। और इंपीडेंस हमारा किसके बराबर है भाई, रेजिस्टेंस ही तो है, तो किसके बराबर होगा आपका ई नॉट अपॉन आई नॉट के। तो Z इज इक्वल टू ई नॉट की जो हमने वैल्यू निकाली थी पुट कर दो। ई नॉट की वैल्यू क्या आई थी आपकी, ये रही आई नॉट अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, आई नॉट अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या है हमारे पास आई नॉट साइन नॉट गया, तो Z क्या मिला आपको, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा क्या, इंपीडेंस। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएलसी सर्किट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी बार पूछा गया है, इस बार भी चांसेस हैं कि इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर फेस एंगल फाई के बारे में। किसके बारे में, फेस एंगल के बारे में। फेस एंगल जो हमारा फाई बन रहा था, ठीक है, कहां बन रहा है भाई, ये रहा हमारा फाई। यहां पर फेस एंगल निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे इसमें, टेन फाई। तो भाई टेन फाई की वैल्यू जरा देखो भाई, टेन इजिकल टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है वो देख लो, ए के, और बेस क्या है आपका ओ ए। ठीक है, क्या है, ए के अपॉन ओ ए, और ए के किसके बराबर है आपका, ओ बी के है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए के अपॉन ओ बी के। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए के अपॉन ओ बी के, ओ बी है ओ ए है, एक मिनट कंफर्म कर लू मैं, ओ ए सॉरी, ओ ए के। तो टेन फाई इज इक्वल टू, अब ए के की बात करें तो ए के हमारा किसके बराबर था, वी एल माइनस वी सी के, और ओ ए हमारा किसके बराबर था, वी आर के। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया यहां से। अब पुट करना चाहो वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगी, एक तो इक्वेशन यही बन गई, और क्या बन जाएगी आपकी, ये क्या हो जाएगा, आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्सी अपॉन आई नॉट इंटू आर। तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, क्या आ जाएगा, टेन फाई इज इक्वल टू, आई नॉट कॉमन आया, आई नॉट साइन नॉट कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं इसको काट दे रहा हूं, तो क्या बचेगा, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ये आपकी टेन फाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्या,
आरएलसी सर्किट के लिए पूरा फेजर ट्रीटमेंट जो हमारा एप्लीकेबल इसमें हो जाता है। ठीक है, आगे देखो। अब आगे जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो टॉपिक देखेंगे हम, वो टॉपिक हमारा रिलेटेड है किससे, जो एसी सर्किट है उसमें केवल और केवल क्या आ जाए, रेजिस्टेंस आ जाए और इंडक्टेंस आ जाए, तब क्या कंडीशन बनेगी। तो फटाफट से उसे मैं समझा देता हूं। तो देखिए जरा, अब बात कर लेते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। क्या है, केवल एसी सर्किट में, एसी सर्किट, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, दो चीजें हैं इसमें, अब तीन नहीं है, आरएलसी नहीं है, अब ये क्या हो गया, केवल और केवल आर और एल हो गया। तो आर और एल हो जाएगा तो उसका फिगर कैसे बनेगा, इसमें केवल क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा और एक इंडक्टेंस होगा, नीचे क्या होगा, इसमें एसी सोर्स होगा। ठीक है, अब इसमें ये हमारा अगर वी आर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, करंट से जो वोल्टेज होगा वो क्या कर रहा होगा, लीड कर रहा होगा, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। ठीक है, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। तो यहां पर सीधा सा हमारा जो फॉर्मूला था इंपीडेंस निकालने का, Z इज इक्वल टू क्या था भाई, आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये तो हट गया इसमें से। तो Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। सिंपल सा, सीधे से इसको कर दोगे। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं बात कर लूं यहां पर tan फाई के बारे में, तो भैया tan फाई मैंने इसमें पूरा फिगर ड्रॉ नहीं किया है। सिंपल से टर्म में जब बात करेंगे इसके, तो क्या आ जाएगा, ऊपर आपका VL माइनस VC में से जो VC है वो तो हट गया, तो केवल क्या बचेगा इसमें, VL बचेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, VR आ जाएगा। और VL क्या है आपका, I नॉट XL है, और ये क्या है आपका, I नॉट R है। तो I नॉट से I नॉट गया, सिंपल सा क्या बचा, XL अपॉन R। ठीक है, तो ये बन जाएगा किसके लिए, ये उस सर्किट के लिए बन जाएगा जिस सर्किट में केवल और केवल क्या है, रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है। ऐसे ही अगला भी पॉइंट देख लो फटाफट से कि एसी सर्किट में अब क्या होगा, एसी सर्किट कंटेनिंग, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड उसमें इंडक्टेंस, इसमें क्या लगा दोगे भाई, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसके लिए भी एक्सप्रेशन क्या बनेगा, Z इज इक्वल टू हमारा क्या था फॉर्मूला, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, आर स्क्वायर, ये टर्म हट गया, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस का एक्सी स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा इसके लिए, क्या निकाला हमने, इंपीडेंस निकाल दिया। किसके लिए निकाल दिया, उस सर्किट के लिए जिस सर्किट में केवल केवल क्या है, रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है, यानी कि दो दो चीजें हैं इन दोनों में, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, और पहले वाले में इंडक्टेंस था। ठीक है, चलो भाई अब अगला पॉइंट देख लो फटाफट से, एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अगर कोई इंडक्टर दे रखा है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है, एक इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो यहां सबसे पहली बात जब करते हैं कि जो ईएमएफ डेवलप होता है वो किसके बराबर होता है आपका, एल, और इनटू में क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी कि DI अपॉन DT होता है। ठीक है, अब यहां पर हम जब बात करेंगे, सेल्फ इंडक्शन की बात हो रही है क्योंकि एल इसमें यूज किया गया है। तो अगर कोई करंट है, ठीक है, कोई भी करंट है जिसकी वैल्यू मान ली आई है, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे टी की बात कर लेते हैं, तो वहां पर जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होगा, क्या होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क होगा फॉर करंट, फॉर करंट आई एट एनी इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। ठीक है, कोई भी टाइम का इंस्टेंट है टी, तो उसमें जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क
यानी dw/dt। भाई रेट ऑफ डूइंग वर्क हमारा क्या होता है, पावर की बात होती है बेसिकली। किसके बराबर होगा, जितना आपके पास ईएमएफ है इनटू में क्या आ जाएगा, आपका करंट हो जाएगा, यानी कि E इंटू आई के बराबर ये हो जाएगा। अब यहीं से आपको क्या करना है, चीजों को यूज कर लेना है। अब कौन सी चीज हमें इसमें यूज करनी है, तो dw/dt किसके बराबर था, अभी देखा जस्ट हमने, किसके बराबर था, ईएमएफ इनटू में जो भी हमारा करंट है उसके, ठीक है। और ये फर्दर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, भाई E इंटू आई है, ठीक है। अब E की वैल्यू उसमें लगाई तो E की वैल्यू L डी आई अपॉन डी टी, इंटू में क्या है साथ में हमारे पास I और है। तो यहां पर होना क्या है, यहां पर इंटीग्रेशन होना है। अब कैसे करोगे इंटीग्रेशन, तो देखो डी से dt को पहले मार दो, अब क्या बचा, dw इज इक्वल टू एल इंटू आई इंटू में आपका di, ठीक है। li साथ में क्या आ गया आपका di आ गया, कर दो इंटीग्रेशन, इसका भी कर दो, इसका भी कर दो। अब यहां पर इंटीग्रेशन होना है, i का होना है, किसके रिस्पेक्ट में होना है, वो भी di के रिस्पेक्ट में होना है। तो हम बोल सकते हैं कहां से कहां तक भाई, 0 से लेके i तक। तो dw का क्या हो गया, आपका w हो गया, ठीक है। dw क्या हो गया, w हो गया, यहां से l बाहर निकल गया, पावर कितनी है 1, तो 1 का पावर रखी है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, i की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। तो w इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, w इज इक्वल टू आ गया l I² अपॉन 2। और जो आपका वर्क निकला है वो हमारा किसके इक्विवेलेंट होता है, एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट होता है, एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। तो एक इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो एक इंडक्टर में Li² अपॉन 2 इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका एनर्जी स्टोर्ड जब हम किसी भी इंडक्टर की बात करते हैं उसके लिए। तो भाई ये था हमारी क्लास आज की में जो टॉपिक हमने किए वो सारे टॉपिक। क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, और एक बार सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।